सबसे पहला मेरा सवाल कि आखिरकार अगर फरीदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ का कौन सा इलाका सबसे बेस्ट माना जाता है? क्या इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाज से बात करें तो कौन से इलाकों में इन्वेस्ट किया जाए? अगर हम मुनाफे की बात करें तो कौन से सेक्टर में या फिर कौन से इलाके में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है और कितना जल्दी ये मुनाफा डबल हो सकता है? एंड यूजर के हिसाब से बात करें तो एंड यूजर को कॉलोनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाई राइज में या फिर बिल्डर फ्लोर में? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है फरीदाबाद के और कौन कौन से इलाकों में ये बेस्ट? अगर मंदी के दौर की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न केवल दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि दुबई और चाइना का भी गिरता हुआ जा रहा है और मंदी का दौर है, तो फरीदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या लगता है आपको? क्योंकि आप पिछले कई दशकों से जो है रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो इसमें कितना मंदी का दौर अब देखने को मिल रहा है या फिर ये अफवाह है, एक उम्र है? मैं फरीदाबाद को अगर प्रॉपर्टी के मामले में अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद को 3 हिस्सों में बांटा है। इस एरिया में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है, मथुरा रोड से भी है, इधर बॉम्बे हाईवे से भी है, जेवर एयरपोर्ट से भी है। सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया है। इंफ्रा की अगर बात करते हैं तो इंफ्रा बहुत अच्छा है। भाई इधर मथुरा रोड है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, बॉम्बे हाईवे की कनेक्टिविटी है। तो इंफ्रा के हिसाब से जहाँ भी हमने जैसे भाई क्या चीज़ें चाहिए फरीदाबाद को कनेक्टिविटी के लिए, भाई जेवर एयरपोर्ट है। इधर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए भी हमने कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। और आज का खास कार्यक्रम है जिसका नाम है रियल एस्टेट की बात नीरज अंबावता के साथ। और आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के एक उभरते हुए ऐसे इलाके की जो लगातार तेजी से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की। और फरीदाबाद आज क्यों बेहतर होता जा रहा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर जोगिंदर मलिक जी है, जो कि प्रॉपर्टी क्लिनिक के एमडी है। मलिक साहब, आपका स्वागत है स्टेट न्यूज के इस खास मंच पे। जी नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल कि आखिरकार अगर फरीदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ का कौन सा इलाका सबसे बेस्ट माना जाता है? भाई अगर फरीदाबाद में अगर रियल एस्टेट के में बात करी जाए तो सबसे बेस्ट इलाका हुड्डा का ही मानते हैं। हुड्डा का, नहर पार का, सारा एनआईटी का भी एरिया ठीक है। वो डिपेंड करता है हम किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाज से बात करें तो कौन से इलाकों में इन्वेस्ट किया जाए? क्योंकि माना जाता है कि फरीदाबाद को रियल एस्टेट के सेक्टर के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से ये 3 हिस्से हैं और कौन सा इलाका इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर होता है? फरीदाबाद को अगर प्रॉपर्टी के मामले में अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा आ जाता है अपना एनआईटी वाला, जो दिल्ली और गुड़गांव के टच में है, तो जिसमें सैनिक कॉलोनी और 21 सेक्टर, ABCD 49 सेक्टर जो गुड़गांव के नज़दीक है, एक एरिया ये आ जाता है। दूसरे एरिया की अगर बात करते हैं तो सेक्टर 30 से लेके सेक्टर 37 से लेके और 62, 64, 65 तक के ये सारा सेक्टर्स का एरिया है जो इधर की बात करते हैं। तो सारा, और तीसरा एरिया आ जाता है नहर पार वाला, जिसमें सेक्टर 98 से लेके इधर सेक्टर 75, 76 सेक्टर IMT लास्ट है इसका, जहाँ जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो कौन से सेक्टर में या फिर कौन से इलाके में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है और कितना जल्दी ये मुनाफा डबल हो सकता है आपके हिसाब से? भाई अगर देखो, 2 तरह की बातें हैं। या तो एक तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जाए। 2 तरह के बायर होते हैं कि इन्वेस्टर होता है जिसने अपना पैसे कमाए और अपना निकल जाना है। दूसरा एंड यूजर होता है जिसने अपना घर बनाना है। अगर घर बनाने की बात करते हैं तो सेक्टर्स का एरिया सबसे अच्छा माना जाता है, जो अपना 62, 64, 65 सेक्टर 2, इस एरिया में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। मथुरा रोड से भी है, इधर बॉम्बे हाईवे से भी है, जेवर एयरपोर्ट से भी है। सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नहर पार का उभरता हुआ एरिया आ रहा है, जो नहर पार में बिल्डर आ रहे हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। अगर मुनाफे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुनाफा एंड यूजर तो नहीं ले सकता, बट इन्वेस्टर लेता है। मुनाफे की बात करते हैं तो जो कच्चे एरिया में जैसे
न्यू लॉन्चिंग पे अगर कोई बुकिंग करता है तो वही आदमी अपना मोटा मुनाफा कमा सकता है। एंड यूजर के हिसाब से बात करें तो एंड यूजर को कॉलोनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाई राइज में, या फिर बिल्डर फ्लोर में? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है फरीदाबाद के, और कौन कौन से इलाकों में ये बेस्ट हो सकता है? भाई जैसे आप बात कर रहे हैं, भाई कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, बिल्डर फ्लोर की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करता है अपनी पॉकेट वैल्यू के ऊपर। आपका कितना बजट है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस बजट तक आप जाना चाहते हैं। हर तरीके का एंड यूजर भी है, इन्वेस्टर भी है। और अगर बात करते हैं जैसे कॉलोनियों की, कॉलोनियों में रेट कम है, वहाँ 50-60 हजार रुपए गज से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है भाई 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, ये सारा सेक्टर्स की बात करते हैं। उसके बाद अगर बजट कम है किसी का तो सोसाइटी फ्लैट में जा सकता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीजें हैं उसमें। अगर कमर्शियल के लिहाज से बात करें और खास तौर पर फरीदाबाद की बात करें, तो कौन सा इलाका बेस्ट होगा कमर्शियल में, और किस तरह का फायदा इन कमर्शियल में जो है वो लोग उठा सकते हैं? भाई कॉमर्शियल की बात करते हैं तो फरीदाबाद में सबसे अच्छा एरिया आज का उभरता हुआ एरिया वॉल स्ट्रीट में बीपीटीपी का है, ओमेक्स का है। ये सारा उभरता हुआ एरिया जहाँ कॉमर्शियल की बात करते हैं, कॉमर्शियल बहुत अच्छा है वहाँ पे। वहाँ इन्वेस्ट करके तो कॉमर्शियल फ्यूचर प्लानिंग 5-7 साल बाद कॉमर्शियल, टोटल ही कॉमर्शियल 79 सेक्टर है। अगर मंदी के दौर की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न केवल दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि दुबई और चाइना का भी गिरता हुआ जा रहा है और मंदी का दौर है, तो फरीदाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पिछले कई दशकों से जो है रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, तो इसमें कितना मंदी का दौर अब देखने को मिल रहा है, या फिर ये अफवाह है, एक उम्र है? भाई मंदी तेजी तो चलती रहती है मार्केट की। अगर बात करते हैं भाई, कभी मंदा कभी तेज, ये तो चलता ही रहता है। तो आज मंदी की कुछ लोग कहते हैं भाई आज मंदा है, मंदा है। हमारे को नहीं लगता कि यहाँ मंदा है भाई, क्योंकि चीजें तो कोई बच नहीं रही है। जो भी चीज सेल में आती है वो तुरंत बिक जाती है। अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद कैसे आज नोएडा और गुरुग्राम के साथ साथ पूरे दिल्ली एनसीआर सेक्टर को टक्कर दे रहा है, और कितने आप तेजी के साथ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई अगर गुड़गांव नोएडा की टक्कर की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद टक्कर दे रहा है जी आज के टाइम। और फरीदाबाद का इंफ्रा की अगर बात करते हैं तो इंफ्रा बहुत अच्छा है भाई। इधर मथुरा रोड है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, बॉम्बे हाईवे की कनेक्टिविटी है। तो इंफ्रा के हिसाब से जहां भी हमने जैसे भाई क्या चीजें चाहिए फरीदाबाद को कनेक्टिविटी के लिए, भाई जेवर एयरपोर्ट है। इधर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए भी हमने कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आखिरी सवाल कि अगर फरीदाबाद में कोई इन्वेस्ट करता है तो कितने दिन तक उसको अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करना होगा, और फिर कितने दिन बाद कितना परसेंटेज मुनाफा वो जो है फरीदाबाद से कमा सकता है? भाई सारी चीजों की अगर कंपेयर करते हैं, जैसे इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर न्यू लॉन्चिंग में जो इन्वेस्ट करता है वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। एंड यूजर तो बिल्कुल लास्ट में ही आता है, जब उसको सारी चीजें ग्राउंड पे जब दिखती है तभी एंड यूजर आता है। दूसरा, क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त में कौन कौन से नए डेवलपर्स के प्रोजेक्ट जो है वो फरीदाबाद आ रहे हैं, और खास तौर पर अफोर्डेबल की बात करें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है अफोर्डेबल की। हालांकि सरकार की तरफ से रेट में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई थी, लेकिन क्या लगता है आपको अफोर्डेबल आएंगे, क्योंकि जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं? तो ऐसे में कितनी उम्मीद है, और कितने प्रोजेक्ट खासतौर पर अफोर्डेबल के आ सकते हैं? भाई अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काफी पुराने प्रोजेक्ट भी हैं, अच्छे चल रहे हैं वो, ऐसा नहीं है हम किसी की वो नहीं करेंगे। तो अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट, और भी आएंगे। दीनदयाल के हैं जैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कई बिल्डर्स हैं जो अफोर्डेबल का ही काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो है प्रॉपर्टी क्लिनिक के एमडी जोगिंदर मलिक जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आज फरीदाबाद पूरे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में एक उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, और अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया तो आने वाले वक्त में वो और मोटा मुनाफा कमा सकता है। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है रियल एस्टेट की बात नीरज अम्बावता के साथ, इस कार्यक्रम को देते हैं यही विराम, और अगले कार्यक्रम में किसी और नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे रियल एस्टेट की एक एक जानकारी से। नमस्कार।